नीचे ध्यान मगन देखा। ध्यान मगन देखकर ही देवहूति माता कपिल मुनि के पास आई और कहा, आज मैं तुम्हें पुत्र के रूप में नहीं देख रही हूं, परंतु आज मैं तुम्हें गुरु के रूप में देख रही हूं। मैं जानना चाहती हूं, मेरा जन्म हुआ तो मनु महाराज जी जैसे घर में, मनु महाराज की पुत्री बनी, विवाह हुआ तो करदम जैसे ऋषि के साथ जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करा डाला। पुत्र हुआ तो तुम्हारे जैसा, पुत्री हुई तो अनुसुईया जैसी, अरुंधति जैसी। फिर भी सोचती हूँ, इस मन से पूछती हूँ, इतने विषय भोगों को भोगने पर भी तेरे मन को शांति मिली? तो मन कहता है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना विषय भोग भोगने के पश्चात भी मन को शांति क्यों नहीं? कपिल मुनि महाराज कहते हैं, देखो माता जी, इन इंद्रियों को कितना भी विषय भोग दो, इनका पेट तो कभी भरने वाला नहीं। इन्हें तो संयम के कोड़े मार मार करके इन्हें सुमार्ग पर लगाना चाहिए। मनः एव मनुष्याणां कारणं सुख दुःखयो। अरे मनुष्य का मन ही तो सुख दुख का कारण है। मन ही मिलावत ईश्वर से, मन ही करत फजीत। ये मन ही है जो जीव को भटकाता रहता है। इसलिए ये मन जो है वो संतों के भगवान के मन चरणों में लगाओ, उस मन को वश में करो। देवहूति ने कहा, तो वो मन कैसे वश में होगा? तब बताया, माता ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसे कितना भी विषय भोग मिल जाए इसका पेट तो भरने वाला नहीं। रावण को देखिए, जिसकी सोने की लंका है, सुर सुंदरियां उसकी सेवा में समर्पित है। ब्रह्मा जी जो है वेद पाठ करने उनके पास आते हैं, फिर भी तांडव के अंत में कहता है, कदा सुखी भवामि हम। हे भगवान भोलेनाथ, मैं सुखी कब होऊंगा? यदि उससे पूछा जाए तुझे दुख ही क्या है? सोने की लंका है, सुर सुंदरियां सब कुछ है, विषय भोग सब कुछ है, तुझे दुख क्या है? कदा सुखी भवामि हम, कि मैं सुखी कब होऊंगा? तब भी यही बोल रहा है। एक बार ब्रह्मा जी का समय हुआ वेद पाठ करने का, आ गए वेद पाठ करने लगे। रावण जो उस समय माता सीता का हरण करके आ रहे थे, उनका मन कुछ उदास था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वेद पाठ शुरू किया, सैनिकों ने रोक दिया, टोक दिया, ब्रह्मा जी अपना ये वेद पाठ बंद करो, चले जाओ यहाँ से। अब बताओ, रावण का सैनिक वो भी ब्रह्मा जी को, विधाता को इस प्रकार से कह रहा है, स्वस्थो न लंकेश्वर, कि हमारे स्वामी लंकेश्वर जो है वो अस्वस्थ है, इसलिए बंद करो ये। उतने तुंबरू गंधर्व आ गए, गान करने लगे, उनको भी रोक टोक दिया, चुप चुप शांत रहो। ऐसा वैभव रावण का, फिर भी तांडव के अंत में कहता है, हे भगवान भोलेनाथ, मैं सुखी कब होऊंगा? तो इसलिए जब तक मन को वश में नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं होगे। मन ही मिलावत ईश्वर से, ये मन ही जो है वो ईश्वर से मिलाता है। इस मन को आप संसार में लगाओगे तो बंधन का कारण ये बन जाएगा, बंधते जाओगे बंधते जाओगे, कहाँ तक बंधोगे? 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, परंतु कभी मुक्ति नहीं होगी।
और वही मन जब परमात्मा में लग जाता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है। ताला तो एक ही है और चाबी भी एक ही है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो वो कल्याण दूसरी योनियों से 84 लाख योनियों से नहीं होगी। शुकर कुकर आदि जितनी हो गया है योनियां हैं, वो अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं है। अपना कल्याण तो केवल इस मनुष्य देह से ही कर सकते हो, क्योंकि हम मोक्ष के द्वार के पास पहुंचे हुए हैं। ये मोक्ष को खोलने की एक चाबी है। वही चाबी यदि आप इधर को लगाओगे तो ताला बंद हो जाएगा। मतलब जीवन में संसार में पड़ोगे तो बंधन में बंधते जाओगे, और चाबी सीधी लग गई तो ताला खुल जाएगा। सीधी का मतलब हमारा मन जो है परमात्मा में लग गया तो हमें मोक्ष मिल गया। ये परमात्मा को प्राप्त करने की चाबी है मनुष्य देह, इसलिए इसका सदुपयोग करो। बोले अपने मन को वश में करो। बोले मन कैसे वश में होगा? तब बताया, बोले संतों का संग करो। बोले संत भी कैसे होनी चाहिए, उनका लक्षण बताया। आजकल संत बहुत घूम रहे हैं, गली गली गुरु फिरत हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग चाहो चाहे नरक में हमको दक्षिणा दो। गली गली में गुरु फिर रहे हैं कि हमसे दीक्षा लो। तुम चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, परंतु हमको तो दक्षिणा दो। इसलिए यहाँ पर संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शांत साधुव साधुभूषणः। तितिक्षु संत कैसे होने चाहिए? तितिक्षु होने चाहिए, सहनशील होने चाहिए। उनको कोई माला पहना दे तो उन्हें सुख नहीं, कोई पत्थर मार दे तो कोई दुख नहीं। ऐसे तितिक्षु संत होने चाहिए। जो ऐसा आभूषण धारण करता है ऐसे का संग करो। करुणिका, करुणा करने वाला, जीव मात्र पर करुणा करने वाला होगा। जीव मात्र जो है उसका अपना है, जो आत्मा में परमात्मा है वो हम में भी है, तुझ में भी है। इसलिए किसी प्राणी से द्रोह करने से क्या मिलेगा? तो इसलिए कारुणिका, सुहृदा, सबका सुहृद होना चाहिए, सबका मित्र होना चाहिए। उसका ना कोई अपना ना पराया, उसके लिए तो सब एक जैसे है। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं है और शांत स्वभाव के है। ऐसे संत जो है ऐसे आभूषणों को धारण करके चलते हैं। ऐसे संतों का आप दर्शन करो। ऐसे साधु संतों का दर्शन करके उनसे मेरी कथा का श्रवण करके मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ते कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नेतान् मंगत चेतसाः। ऐसे संतों का जब आप संग करोगे तो मेरी लीलाओं कथाओं का ऐसा श्रवण कराएंगे, ऐसा श्रवण कराएंगे कि तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम्हारा मन जो है स्वतः ही परमात्मा में लग जाएगा। माया के रंग देख कर जीव रहा भटकाए, सतगुरु कृपा बिनु पग पग धोखा खाए। ये माया के रंग देख देख करके जीव जो है वो भटक रहा है 84 लाख योनि में भटक रहा है। बिना सतगुरु पग धोए बिना, जब तक सतगुरु के चरणों की धूल हमें ना मिले तब तक हमारा कल्याण नहीं। इसलिए संतों का संग करो। वो मेरी लीलाओं कथा का श्रवण करके तुम्हारे हृदय को निर्मल और स्वच्छ बना देंगे।
सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति यत् कर्ण रसायना कथा। उसके बाद जो है भक्त के लक्षण बताए। भक्त भी 3 प्रकार के हैं। एक वो भक्त